नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे टीजीटी की जो आपकी भर्ती है 7575 आप इसको बोल सकते हैं। पंजाबी का सब्जेक्ट आप इसमें ऐड करोगे तो। और ग्रुप डी की जो भर्ती है, दोनों को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन आपका बन चुका है आज की डेट में। रीज़न क्या है आपको पता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब कैंडिडेट के कमेंट मैसेज यही आए हुए हैं भाई, क्या ग्रुप डी की टीजीटी भर्ती क्या कैंसिल होंगी, क्या दोबारा इनका एग्जाम लिया जाएगा, क्या रहेगा। सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, सरकार ने वहां पर क्या मेंशन किया उसके बारे में बात करेंगे। और कैंसिल होगी तो क्यों होगी, और कैंसिल नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखना। कुछ बातें शायद आपको अच्छी भी नहीं लगेंगी, क्योंकि मैं न तो सरकार की साइड लेने वाला और न ही जो आपकी वही सरकार के खिलाफ जो काम कर रहे हैं प्रॉपर। कुछ पॉइंट्स उनके अच्छे भी हैं, मैंने हमेशा तारीफ की है, और कुछ नेगेटिव चीज भी है। सरकार के साथ मिलकर भर्तियों को खत्म करने का काम किया है, ये बात नहीं छिपी है किसी से भी, क्योंकि सभी कोर्ट केस उनके सही आपके नहीं थे। अलग अलग कोर्ट केस हैं, और यानी भाई किसी के बारे में बात नहीं कर सकते। जो चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे, और रियलिटी है उसके बारे में बात करेंगे। अब ये आज आपका ये न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले। टीजीटी भर्ती पर भी यहाँ पर एजी साहब ने बताया था वही असर है आपका। और टीजीटी भर्ती को भी कोर्ट ने ये बोला है दोबारा को एग्जाम लेना होगा, फ्रेश एडवर्टीजमेंट आपको निकलना होगा। यही ग्रुप डी के बारे में इन्होंने बोला हुआ है। और इनका मानना ये है टीजीटी भर्ती पर कोई असर आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें 5 नंबर किसी को नहीं दिए गए हैं, अभी तक रिजल्ट आपका नहीं आया है। वही आपका ग्रुप डी में जो रिजल्ट आया है 5 नंबर के बिना आपका आया है। तो ये बातें यहाँ तक बातें इनकी सही है। और अगर इन्होंने मेंशन किया वही सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो इन्होंने रीजन बताया है कि इनको भी यहाँ पर बोला गया है दोबारा एग्जाम आपको लेना होगा, फ्रेश एडवर्टीजमेंट आपको निकलना होगा। अगर ये चीजें वास्तव में है फिर इनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, भर्तियों को बचाना चाहिए। मैंने उस टाइम पर वीडियो में यही बोला था और आज भी बोल रहा हूँ। ऑर्डर को भी देखेंगे। अब इन्होंने जो आपका सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, जो ग्राउंड आपका बनाया है इन्होंने यानी अपील करने का, उसमें यही मेंशन किया भाई। ये एडवर्टीजमेंट आप देखोगे टीजीटी की है 2/2023। और इसमें पैरा जो आपका ऑर्डर आया है हाई कोर्ट का 79 जो आपका पैरा है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया भाई इसमें यानी भर्ती को फंसाने का काम किया है हाई कोर्ट ने। और इसके कारण री एडवर्टीजमेंट आपकी टीजीटी भर्ती करनी पड़ सकती है, और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। तो यहाँ पर ग्रुप डी और टीजीटी पर यही आपका लागू होता है। ग्रुप डी का कहीं पर भी इस तरह का पॉइंट देखने को नहीं मिल रहा। तो इसमें टीजीटी के बारे में बात कर लेते हैं जो इन्होंने बोला हुआ है। अब इन्होंने क्या जो आपका ऑर्डर आया था उसमें क्या देखने को मिला है भाई, सभी जो भी एप्लीकेशन आपकी लगी हुई थी सभी को डिस्पोज किया जा रहा है, यानी कैंडिडेट जीत चुके हैं। अब 55 पेज का ऑर्डर है, आपको क्या पता क्या क्या कैंडिडेट की मांग थी। समझने वाली बात यह है, हमने देखे हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के जो लास्ट 5 पॉइंट आपके थी ABCDE तक आपके, उससे आगे या बीच में क्या दिया हुआ है 55 पेज में, क्या किसी ने कंप्लीट पढ़ा है? मुझे नहीं लगता किसी ने पढ़ा होगा। शायद मैंने जो आपको बताया ये आपने मान लिया होगा, या किसी और ने आपको बताया ये आपने मान लिया होगा। बीच में क्या कुछ आपकी खिचड़ी है किसी को नहीं पता। तो मुझे नहीं लगता वो इतने पागल आपके एडवोकेट हैं जो आपके ये हो सकते हैं, या जो आपके एजी साहब हैं ये आपके हो सकते हैं। कुछ ना कुछ तो दोस्तों गड़बड़ है, और इसलिए आपके सुप्रीम कोर्ट में ये जा रहे हैं। टीजीटी और ग्रुप डी को लेकर बोल रहा हूं मैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट में सीईटी को लेकर जाना गलत था आपका, वही बिल्कुल गलत है। फैसला आपका आ चुका है, उसके अकॉर्डिंग भर्ती आपको कर देनी चाहिए, कम टाइम आपके पास है। लेकिन टीजीटी भर्ती है आपकी, उसमें दोबारा एग्जाम लेने के लिए बोला हुआ है और उसको डिपेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर गलत नहीं है। बचाने के लिए जा रहे हैं। सरकार का लास्ट टाइम है और इलेक्शन आने वाला है, क्या भर्ती को कैंसिल करवाना चाहेगी सरकार? बिल्कुल भी नहीं। मुझे नहीं लगता दोस्तों। शायद ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि एजी साहब भी किसी को अच्छे नहीं लग रहे आजकल, जो आपका मामला चला हुआ है। और सरकार भी किसी को अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि सरकार ने सबसे बुरा काम आपका किया हुआ है भर्तियों को लेकर। लेकिन सरकार के साथ मिलकर जिन्होंने किया हुआ है ये भी वही उतने गुनहगार आपके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो मेंशन किया है वो पैरा आप देखोगे 79। अब पॉइंट नंबर ए है जो आपका सबसे पहले, इसमें कहीं पर सीईटी है, कहीं पर टीजीटी है, कहीं पर ग्रुप डी है, कहीं पर भी आपका नहीं है। इसमें क्या मेंशन कर दिया, जिन भी भर्तियों में 5 नंबर आपके मिल रहे हैं सभी में उल्लंघन आपका हुआ है भाई। कोई आपकी अकेली सीईटी की नहीं है, ग्रुप डी में भी हुआ है, टीजीटी में भी हुआ है। अब इसका इन्होंने रेफरेंस डाला हुआ है, तो कई आधार इन्होंने बनाए हुए हैं, आप इनको समझ सकते हो। तो इनके अकॉर्डिंग टीजीटी भर्ती पर असर है,
और अगर इसका एग्जाम लेने के लिए मान्य हाईकोर्ट में बोला तो इसको बचाने के लिए, इसको समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना आपका बनता था। और शायद रिजल्ट जारी करने का ये भी आपका रीजन है, पहले भी आपका जारी नहीं किया जा रहा था, 116 केस आपका बताया जा रहा था और अब आपका नया मामला खड़ा हो गया इसमें। रही बात कैंसिल होगी या नहीं होगी, मुझे नहीं लगता ये भर्ती कैंसिल आपकी होंगे। अगर अब भी सरकार नई इन कॉलेज यानी अच्छे से नहीं डिपेंड कर पाई तो और भी आपके तरीके होते हैं, बता सकते हैं भाई इसका एग्जाम हुआ है केवल और किसी का रिजल्ट नहीं आया, कहीं पर 5 नंबर नहीं दिए गए हैं ग्रुप डी में भी और टीजीटी में भी, फिर कैंसिल किस बेस पर होगी? कोई लीक का मामला नहीं है, कोई आपका इस तरह की चीजें आपकी नहीं है, तो आपकी भर्ती ये कैंसिल आपकी नहीं हो सकती किसी भी हालत में मेरे अकॉर्डिंग। और जितनी मैंने बात की है एडवोकेट से, वो एडवोकेट न तो इस पार्टी से हैं न सरकार के हैं और न ही उन्होंने केस किए हुए। उनकी समझ यही है भाई इस ऑर्डर में थोड़ा कन्फ्यूजन है और कोई भी इसको पढ़ता है समझदार, शायद मुझे नई नॉलेज होगी आपको नहीं होगी और हमारे जैसे हैं यूट्यूबर उनको नहीं होगी, लेकिन उनको है भाई, उनको कन्फ्यूजन लग रहा है। सीईटी में भी आपका वही ऑर्डर है आपका सेम, टीजीटी में भी आपका वही ऑर्डर आपका सेम है, ग्रुप डी में भी वही ऑर्डर आपका सेम है और सेम ऑर्डर आपका अपलोड किया हुआ है। तो ये चीजें आपकी क्लियर करवानी जरूरी है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि डबल बेंच का जो फैसला आया है कन्फ्यूजन आपकी इसमें है। 5 नंबर को लेकर इनका फैसला भी हट चुके हैं, सभी से हट चुके हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर भर्ती की कंडीशन आपकी सीईटी के बराबर आपकी नहीं है। सीईटी में तो परी में 5 मिले हैं इसलिए सभी पर असर आपका पड़ रहा था, टीजीटी में तो परी में कुछ भी नहीं था आपका, ग्रुप डी का कोई प्री एग्जाम नहीं था, न ही टीजीटी का था। तो ये इसके साथ ऑर्डर देना शायद सही नहीं है, इसका अलग से आपका ऑर्डर आपका होना चाहिए था भाई। इसका रिजल्ट आप बिना पास के आप निकाल सकते हैं, ग्रुप डी का आप बिना पास के आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, सीईटी के दोबारा एग्जाम आपको लेने होंगे क्योंकि प्री एग्जाम आपने 5 नंबर के बेस पर लिया। शायद इस प्रकार ऑर्डर आपके आने चाहिए थे, फिर आपका क्लियर होता। और शायद ऑर्डर तो आपके कम से कम सरकार के जो एडवोकेट हैं जी साहब इनको पढ़ने आते होंगे या ये भी नहीं पढ़ने आते। अब किसकी साइड लेंगे किसकी नहीं लेंगे ये अलग बात है, जो फैक्ट है उस पर बात करेंगे। तो उस पर बात यही है, शायद इस पर दोस्तों असर पड़ रहा है और सरकार इसको कैंसिल नहीं करवाना चाहती, रिजल्ट आपका देना चाहती है। और अगर इस तरह की अड़चन है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाना इनका बनता है। सेम ऑर्डर आपका है और कुछ पॉइंट आपके इसमें मेंशन इस तरह के हैं जहां पर न तो टीजीटी का जिक्र न ही आपका सीईटी का। अब सीईटी का ऊपर इन्होंने मेंशन कर दिया, फिर यहाँ पर आप देखो टिल फ्रेश सिलेक्शन इज प्रिपेयर्ड दे शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर सिलेक्शन के लिए फ्रेश सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इन्होंने बोला हुआ है। जो भी आपकी चीजें हैं जिन्होंने ज्वाइन वगैरह कर लिया उनको सैलरी देने के लिए बोला हुआ है, लेकिन भर्ती दोबारा की जाए। तो ये कंफ्यूजन की कंडीशन है दोस्तों ग्रुप डी और टीजीटी को लेकर। अब बोल रहे हैं भाई टीजीटी को लेकर मेंशन नहीं है कि आपकी भर्ती का फ्रेश आएगा, तो ये तो किसी भी एग्जाम के लिए मेंशन नहीं है फ्रेश आपको करना है, ये तो सभी का कॉमन आपका ऑर्डर है इनका। टीजीटी का अलग से कोई इसमें खास जिक्र ही नहीं है, नहीं ग्रुप डी का जिक्र है, तो इसका मतलब सभी पर ये ऑर्डर आपका लागू हो रहा है। और सब पर लागू हो रहा है तो फिर ग्रुप डी और टीजीटी के लिए तो कोर्ट में जाना आपका बनता है, उनको समझाना पड़ेगा, तभी चीज आपकी क्लियर होंगी। और सुप्रीम कोर्ट से आपका कोई भी जजमेंट आएगा पास होगा फिर उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट में ये समझा सकते हैं, बिल्कुल कोई भी इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, इनमें कोई 5 नंबर नहीं दिए हैं और इनका फ्रेश हम नहीं एग्जाम ले सकते क्योंकि हम ले चुके हैं और उसमें बगैर पास के रिजल्ट हम दे सकते हैं। ये चीज़ें हुई, बाकी मैंने किसी की वीडियो नहीं देखी है, कोई कुछ नहीं किया, काफ़ी साथियों ने शेयर की हुई हैं चीज़ें। मैंने जो भी है ये ऑर्डर देखे हैं और इसमें टाइम लग चुका है, 10:07 हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस टाइम पर। और ये न्यूज़पेपर में भी है दोस्तों। अब इतनी तो शायद स्टेटमेंट आपके नहीं दे सकते भाई, आपकी चीज़ें नहीं हो। 55 पेज का ऑर्डर है और ऑर्डर में इन्होंने लास्ट में जो जजमेंट आया है उसमें मेंशन कर दिया भाई सभी केस आपके डिस्पोज किए जाते हैं, कैंडिडेट के हक में जा चुके हैं। तो 55 पेज के बीच में जो मांग थी, डिमांड थी, उनको पढ़ना पड़ेगा। अगर उनमें कुछ इस तरह की चीजें फिर केस डिस्पोज हो रहा है तो फिर तो खतरा आपका भर्तियों पर, और खतरा तो फिर सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाएगी, बचाने के लिए जाएगी। और इलेक्शन का लास्ट टाइम है, शायद सरकार इनको कैंसिल नहीं करवा सकती दोस्तों, समझ लेने वाली बात ये है। तो सोमवार का वेट करना चाहिए आपको, सोमवार को क्या होता है, मंडे को आपकी हियरिंग है और उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। अब इसमें मैं तो यही बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि मैं भी इतना जानकार नहीं हूँ, कुछ एडवोकेट से बात की है जो ना तो इस पार्टी से है ना सरकार की पार्टी से है, उनका मानना भी यही है भाई, इसमें थोड़ा डाउट है और इसको क्लियर करवाना सरकार का फर्ज भी बनता है। तो शायद अब सोमवार को पता चलेगा भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, या कोई डेट मिलती है तो उसको पता आपका चलेगा, आगे आपकी डेट भी मिल सकती है, इस तरह की कोई चीज़ आपकी नहीं है भाई। शायद और भी इसमें सरकार आगे डेट मिलती है तो उस पर का भी वेट आपकी कर सकती है।
क्योंकि क्लियर करवाना तो जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो, और जा चुके हैं, जा नहीं रहे, ये चीजें इन्होंने यहाँ पर दी हुई है आपके अलग अलग आपके इसमें इन्होंने टीजीटी का मेंशन करके स्पेशल, इसका मतलब बचाने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, इसको कैंसिल करवाने के लिए कोई केस आपका नहीं होता, सरकार इसको बचाने के लिए बोल रही है भाई, इस पर कोई असर नहीं है। अब इसको मैं ये बोलूँ आपको पढ़ के सरकार इसको कैंसिल करवाना चाहती है तो ये बिल्कुल गलत है, मिसगाइड करने वाली बात है। सरकार इसमें बोल रही है भाई इन भर्तियों में कोई भी असर आपका नहीं है, जो भी 5 नंबर का आपका मामला है, और इनकी फ्रेश एडवर्टीजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। अब आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो, ये एक अलग बात है। ऑर्डर में कहाँ पर मेंशन है भाई टीजीटी भर्ती पर कोई असर नहीं है, कहीं पर नहीं है, ये हमें लगता है, क्योंकि उस टाइम पर जो भी एडवोकेट्स थे आपके, जो ऑनलाइन आपके आए थे हर एक इंटरव्यू वगैरह देने, उन्होंने बोला था, हमने मान लिया, या ऑर्डर के लास्ट 5 पॉइंट हमने पढ़े थे, उसमें भी भाई कहीं पर ये नहीं था टीजीटी भर्ती पर रोक है, लेकिन उसमें ये भी नहीं था टीजीटी भर्ती पर कोई असर है आपका। शायद दोस्तों ऑर्डर में कुछ आपका कंफ्यूजन है और सरकार को ये क्लियर करवाना पड़ेगा, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में ये जा चुके हैं, साथ में 5 नंबर को लेकर भी जा चुके हैं, और ये आपका अलग मामला है, 5 नंबर वाला आपका अलग मामला है। तो ये भर्ती बचाने वाला मामला है, ये जो स्पेशल टीजीटी भर्ती का इन्होंने जिक्र किया है। वीडियो लंबी हो गई होगी दोस्तों, लेकिन चीजें शायद कनेक्ट कर पाए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ, या जो आप सुनना चाहते हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, या जो भी मैंने किसी से बात की है, समझदार हैं जो भी इस तरह की नॉलेज रखते हैं, टीजीटी भर्ती आपकी कैंसिल नहीं होगी, ये समझाने में सफल वहां पर होंगे, और यही आपका ग्रुप डी की भर्ती का मामला आपका रहेगा। और वीडियो लेट होने का यही रीजन है, काफी मैंने समझने का और किसी से बात करने में इसमें काफी टाइम लिया है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी साथी है जिसको लगता है वही डाउट है, शायद इसको देख पाए, समझ पाए। बाकी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उससे ऊपर आपका कुछ भी नहीं है, नई केस करने वाले नई सरकार। धन्यवाद।